हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन JRF वाले। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जून 2025 का हमारा जो एग्ज़ाम है नेट का वो हो चुका है और इस समय सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करें कि कितनी जल्दी हो और जल्दी से आंसर किया जाए, जिससे कि उन्हें पता चल पाए कि उनका कैसा है, कि मतलब कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या गलत हो रहा है और कैसा क्या रहा है। उनका कुछ लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया था, कुछ लोगों का एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, तो वो लोग और आगे प्रिपरेशन कैसे करें, किस चीज़ पर वो ध्यान दे सकते हैं। सभी लोग इसी उम्मीद में कि जल्द से जल्द आंसर की आ जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि एक्सपेक्टेडली कब तक आंसर के आने का अनुमान है। ठीक है, तो हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा मेरा चैनल JRF वाले, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया था, तो उसके माध्यम से हम पहले आपको बताते हैं कि यूजीसी नेट आंसर की 2025 द NTA इज़ एक्सपेक्टेड टू रिलीज़ द प्रोविजनल आंसर की फॉर नेट जून 2025 सून। ठीक, तो इस आर्टिकल में बताया कि बहुत ही जल्द जो NTA है वो आंसर की हमें देगा, मतलब जारी करेगा। वन आउट कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द UGC नेट 2025 विल बी एबल टू चेक द आंसर की फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट एट दिस। तो जब भी आंसर की लाइव हो जाएगी तो आप सभी लोग इस वेबसाइट से आप उसको चेक कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम कब कब हुए थे, तो हमारे 25 से लेकर के 29 के बीच में हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे, है ना। और 2 शिफ्ट में होते, एक मॉर्निंग की शिफ्ट में और एक इवनिंग की शिफ्ट में। अब इनमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। ठीक, और आगे देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ आप इसमें ये देख सकते हैं कि आपको आंसर की चेक कैसे करनी है, ये भी मैं यहीं पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले UGCNet.NTA.AC.in पे जाना है। देन उसके आपको होम पेज पर जाना होगा और वहीं पर आपको डाउनलोड UGCNet का नेट 2025 जून 2025 आंसर की दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको उसमें लॉगिन करना होगा, अपनी डिटेल्स को सबमिट करना होगा। उसमें आपको एप्लीकेंट नंबर, अपना पासवर्ड डालना होगा, जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला होगा। उसमें कैप्चा भी आता है, उसको फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके सामने आंसर की आपकी डिस्प्ले होने लगी, मतलब शो होने लगी, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल करके चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं या कितने क्वेश्चन गलत हैं। और आपको लगता है जिन क्वेश्चंस में ये सही होने चाहिए थे और गलती से NTA वालों ने उसको गलत कर दिया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, ये भी आप लोगों को बता दें कि आपको अगर एक क्वेश्चन चैलेंज करना है, तो आपको उसके 200 रुपये देने पड़ेंगे, पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और जब आप चैलेंज करते हैं तो आपको पहले 200 देने पड़ते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन जो आपने चैलेंज किया एक ऑथेंटिक सोर्स लगाया है, जब आप एक ऑथेंटिक सोर्स लगा देंगे और आपका आंसर क्वेश्चन सही हो जाता है, तो आपके जो 200 रुपये हैं ये आपको बैक कर, मतलब वापस कर दिए जाते हैं आयोग की तरफ से। और अगर लेकिन आपका सोर्स नहीं सही है, आप जो बुक का रेफरेंस लगाया, कहीं कहीं का और का रेफरेंस लगाया, उसमें से गलत हुआ, तो आपके जो पैसे वो चले जाएंगे और आपका क्वेश्चन भी वो गलत हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो और एक चीज़ और, मोस्ट अभी तक हम जितने पैटर्न्स देखते हैं NTA के, तो उन सब में हमको एक चीज़ पता चलती है कि अभी तक जितनी बार एग्ज़ाम हुआ, जैसे कि अभी हमारा दिसंबर में जब हुआ था, दिसंबर 2024 में, ठीक, तो हमें मालूम है कि उसका एग्ज़ाम कब जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 3 जनवरी से लेकर के 17 या 16 तक था। लेकिन बीच में क्या हो गया था, एक दो एग्ज़ाम्स छूट गए थे, तो 27 जनवरी को कराया गया था। तो अब यहाँ से देखिए, 17 से एक एग्ज़ाम से 27 को कराया गया था, यहाँ 14 या 15 वाला एग्ज़ाम था वो 27 को कराया गया था। तो जब वो 27 को कराया गया था, तो अगर देखा जाए तो हमें जो आंसर की थी वो 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच में हमको देखने को मिल गई थी। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए जो एक्सपेक्टेड था उनका एग्ज़ाम कराने का, वो 3 जनवरी से 17 जनवरी तक था। तो 17 जनवरी से 3 फरवरी तक लगभग 2 वीक्स का समय हो जाता है। तो इन 2 वीक्स में उन्होंने आंसर की बना ली, लेकिन जो लास्ट एग्ज़ाम था उसके चक्कर में उन्हें रोकनी पड़ी थी। ठीक, तो अगर हम इसी पैटर्न को देखें उनके, और उसके पहले जब अभी जून में हुआ था लास्ट ईयर 2024 में, जो कि लीक हो गया था, है नहीं, तो अगर वो वाला देखा जाए तो उसके बाद जब दोबारा री एग्ज़ाम हुआ था उसका अक्टूबर समथिंग में, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि 2 वीक्स के बाद आ गई थी। तो जैसे अभी हमारा एग्ज़ाम 29 जून को ख़त्म हुआ, तो बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि 10 से 15 जुलाई के बीच में आपको प्रोविज़नल आंसर की देखने को मिल जाएगी, और जो फाइनल आंसर की है वो इसके 4 से 5 दिन के अंदर आ जाती हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली आप लोग ध्यान रखें कि 10 से 15 जुलाई के बीच में आपको आपकी प्रोविज़नल आंसर की देखने को मिल जाएगी। और जिन लोगों फटाक से आंसर किया जाए, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी चेक कर लीजिए। जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया, जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ वो एक सेफ़ स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो उनके लिए वेल एंड गुड है, वो अपना रिसर्च प्रपोजल बनाए या फिर उनको और कहीं कुछ करना है, रिसर्च में जाना है या फिर कुछ और करना है, तो वो उस हिसाब से देखें। और जिन लोग का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, उनको लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी कमी रह गई है बाकी चीज़, तो उनको पर्टिकुलर हर चीज़ पर अब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक, कि कहाँ पर उनसे गलती हो गई हैं, किस सेक्शन में गलती हो गई हैं, उन पर वो अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। तो और हम इस चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं पेपर 1 की, उन सभी यूनिट्स को हम आप लोगों को प्रिपेयर कराएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस अब की जो दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैं आप सभी लोगों को यूनिट वाइज जितने भी सेक्शंस हैं उन सभी के जो भी मेन टॉपिक्स हैं या फिर जो भी चीज़ें प्रीवियसली आई हुई हैं उन सबको समझाऊंगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाऊंगा। सो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छा करें एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।